नमस्कार दोस्तों, एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत नॉन टीचिंग की नई पदों पे भर्ती आ गई है दोस्तों। इसका सब कुछ जारी हो गया है, तो आज इसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। अगर टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1377 यानी कि 1377 पदों पे भर्ती आई हुई है। तो चलिए इस वैकेंसी का A to Z जानकारी, कौन कौन सा पोस्ट है, कैटेगरी में कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं, ताकि आप लोग इस वैकेंसी की तैयारी में एक कदम आगे रहे। उसके लिए बस एक ही काम कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और लेटेस्ट सरकारी नौकरी का अपडेट अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूं जानकारी, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो एनवीएस है, नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत नॉन टीचिंग के जो पदों पे भर्ती, देखिए ईएमआरएस में आया था, उसके बाद अभी एनवीएस में आ गया। तो एनवीएस में क्या है, देखिए टोटल पोस्ट 1377, इसका भी एग्जाम क्या है, वो कौन लेगा, सीबीएसई लेता है दोस्तों। तो ये बात आप लोग पहले ही जान लीजिए, ठीक है। अब पोस्ट कौन कौन सा है, हालांकि 1377 वैकेंसी टोटल सीट है, पोस्ट कौन कौन सा है, तो देखिए एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, अब बहुउद्देशीय यानी कि बहुत सारा प्रकार के काम करने वाला कैंडिडेट, ठीक है। मेस हेल्पर, लैब अटेंडेंट, फीमेल स्टाफ नर्स, देखिए स्टाफ नर्स का सबसे बेस्ट नौकरी अगर कोई है ना तो एनबीएस हो गया या फिर केबीएस हो गया, ऐसे विद्यालयों में सबसे बेस्ट वैकेंसी आती है दोस्तों, ठीक है। तो ये स्टाफ, फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। उसके बाद एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, ठीक है। ये सब नॉन टीचिंग पोस्ट है, ठीक है। स्टेनोग्राफर, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, ये भी एक अच्छा सीट है। इसके बाद जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर और कैटरिंग सुपरवाइजर, ऐसे अगर टोटल काउंट करते हैं तो 1377 पोस्ट आती है। तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए अभी के टाइम पे अगर कोई बेस्ट वैकेंसी आ रही है ना तो ये है भाई, नॉन टीचिंग में, ठीक है। अदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है इसके अलावा। देखिए अब योग्यता की बात करने से पहले एज क्राइटेरिया, एज बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है कोई भी वैकेंसी में अगर हम अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि देखिए एज में क्या है दोस्तों, एज में एज मतलब कटअप होता है एज, जैसे कि किसी का मांगा है 27 साल और वो उसका एज 30 साल है, तो अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है एज। तो एज क्राइटेरिया आप लोगों को बता दूं, अस ऑन यानी कि 1/1/2024 के आधार पर 18 साल से 35 साल एज होना चाहिए, यानी कि मिनिमम कितना 18 साल और मैक्सिमम 35 साल। देखिए हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया, जो आगे मैं नोटिफिकेशन में दिखा देगा, लेकिन 18 से 35 साल है। एससी एसटी 5 साल छूट, ओबीसी 3 साल छूट है दोस्तों। ये तो रही आपका एज में। अब योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या रखी है, तो हर एक वैकेंसी में अलग अलग वैकेंसी, जैसे कि एमटीएस में 10वीं पास है, ऐसे, ठीक है। योग्यता की बात करूं तो 10वीं पास वालों के लिए वैकेंसी है, 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसी है, आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर में, ठीक है। स्नातक वालों के लिए, यानी कि स्नातक में कोई से भी स्नातक हो, आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, कुछ भी स्नातक के अंतर्गत है, यानी कि ग्रेजुएट डिग्री है, आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा पोस्ट आया है दोस्तों नॉन टीचिंग में। और सबसे बेस्ट बात, नवोदय विद्यालय में आप लोगों को तो ड्यूटी रहेगा, तो देखिए वहां पे उतना ज्यादा हेडेक वाला काम नहीं रहेगा नॉन टीचिंग वालों को, ना तो पढ़ाना है, पढ़ाई कराना भी नहीं है आप लोगों को नॉन टीचिंग वालों को, तो ऑफिस वर्क है टोटल। तो एक अच्छा जॉब है, ठीक है। अब इसमें बता दूं फॉर्म का जो मोड है, आखिर आप कैसे फॉर्म फिल करोगे, तो जैसे कि आप लोग ईएमआरएस में फॉर्म फिल किए थे, सेम उसी प्रकार से आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप। अब देखिए इस वैकेंसी में आपका चयन कैसे होगा, तो चयन आप लोगों को बता दूं, रिटन एग्जाम है, यानी कि लिखित पेपर है सबसे पहले। उसके बाद स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट जिस पोस्ट में रिक्वायरमेंट है उसी पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा, बाकी में नहीं होने वाला। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, स्किल टेस्ट बोल दिया तो गलत मत समझिएगा स्किल टेस्ट का, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई से भी सरकारी नौकरी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है भाई। और ये मेडिकल चेकअप, तो मेडिकल आपका आर्मी या मतलब फोर्स जैसा मेडिकल चेकअप नहीं होता है भाई। आप लोगों का मेडिकल कैसे चेकअप होता है, तो आप लोगों का जो मेडिकल है ना, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके
सबमिट करना होता है। तो ये आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। अब देखिए सिलेबस में आते हैं दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है सिलेबस। देखिए हर एक कैंडिडेट को कोई सी भी वैकेंसी अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उन सभी को जानकारी होना चाहिए। तो अगर सिलेबस, मैं सबसे पहले एमटीएस पोस्ट की बता रहा हूं दोस्तों। एमटीएस में अगर हम बात करते हैं तो ओनली रिटन एग्जाम के नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। और अगर हम इसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए इंग्लिश हिंदी 40 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स मिला के 20 क्वेश्चन आएगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का भी क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आ रहा है, 100 नंबर का आ रहा है, 2 घंटे का टाइम रहेगा। अब देखिए हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम का सिलेबस है। चलिए नोटिफिकेशन बता दूं, लेकिन नोटिफिकेशन से पहले एक चीज बता दूं दोस्तों, ये नोटिफिकेशन में अप्लाई डेट आखिर कब होने वाला है। तो इस वैकेंसी का अगर हम अप्लाई की बात करते हैं तो आप लोगों का अप्रैल से लेकर के आप लोगों का मई तक होने वाला है इसमें फॉर्म अप्लाई। तो जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, बहुत सारा इसका फायदा है दोस्तों। तो चलिए फटाफट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहां पे देख सकते हो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, पूरा एड्रेस दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट, यहां पे आप देख सकते हो सिंपल सबसे ऊपर में। ठीक है, अब चलो स्क्रॉल करते हैं कौन कौन सा आखिर पोस्ट पे भर्ती आई है। तो सबसे ऊपर में ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो मैं बोर्ड में बताया वही सारा कुछ है। फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, ऐसे बहुत सारे पोस्ट है जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बोर्ड में बता दिया हूं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कौन सा कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट है। तो देखिए स्टाफ नर्स का टोटल अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो 121 पदों पे भर्ती है। ओबीसी जनरल में 85, ईडब्ल्यूएस में 12, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में 12, एससी में 10, एसटी में 2 पोस्ट, टोटल 121 पदों पे भर्ती है भाई। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आप लोगों का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी का। ठीक है, तो इसमें 4 पोस्ट है, जनरल में और ओबीसी में 1 पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट है। ठीक है भाई, इसके बाद आ जाता है ऑडिट असिस्टेंट में टोटल अगर पोस्ट 12 की बात करते हैं 12 पोस्ट है, एससी में 2 है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, यूआर में 8 है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, तो सभी वैकेंसी में देख सकते हो पूरा जितने भी वैकेंसी है ये सारा का सारा ग्रुप सी लेवल हो चाहे ग्रुप डी लेवल हो, सारा का सारा पोस्ट का डिटेल कंप्लीट जानकारी इसमें कि कौन सा वैकेंसी में कितना पोस्ट है ये बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर में भी 128 अच्छा खासा सीट है। जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो 12वीं पास रहता है वो 360 पोस्ट है, अच्छा है भैया यहाँ पे। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ आपका आ जाता है। मल्टीटास्किंग में टोटल 19 पोस्ट है, एससी में 2, ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 2 और 11 भैया आपका यूआर में। मेस हेल्पर एक अच्छा पोस्ट है, इसमें 442 सबसे ज्यादा सीटीसी में दोस्तों, एसटी में 33, 106 एससी में, ओबीसी में 43, ईडब्ल्यूएस में 44 और 216 आपका यूआर में। ठीक है, उसके बाद लैब अटेंडेंट ग्रुप सी पोस्ट है, इसमें 161 है भैया। देखते जाओ कितना अच्छा अच्छा पोस्ट है, यूआर में 76, ईडब्ल्यूएस में 16, ओबीसी में 31, एससी में 28, एसटी में 10। ठीक है, तो और आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे और कंप्लीट डिटेल से आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप लोगों का एज लिमिट हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग, यानी कि हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग है। जैसे कि फीमेल स्टाफ नर्स, तो फीमेल स्टाफ नर्स का आप लोगों को बता दूं 35 साल का एज होना चाहिए भैया। क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो सभी का क्वालिफिकेशन देख सकते हो हर एक वैकेंसी। तो हमारा मेस हेल्पर का काम है और मतलब जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, तो यहाँ पे आप लोगों को मास्टर डिग्री इसको छोड़ दो, लीगल असिस्टेंट इसको छोड़ दो भैया, जो जिसके पास जो क्वालिफिकेशन है वो अपना देख लीजिएगा। और 12th पास आपका स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है भाई। ठीक है, और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का भी मतलब बीएससी बीटेक ये सब मंगा है, उसको भी छोड़ दीजिएगा। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ये आप लोगों का 12वीं पास है, साथ ही साथ आपको टाइपिंग आना चाहिए। तो ये एक अच्छा वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छा है, 18 साल से 27 साल मंगा है, 19,900 से 63,200 के बीच में आपका सैलरी रहेगा, अच्छा वैकेंसी है भाई। ठीक है, इसके बाद जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ये भी आप लोगों का 12वीं पास है,
टोटल देख सकते हो कितना अच्छा अच्छा आप लोगों के पास चांस है दोस्तों, जो जरूर ये सभी वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसके बाद लैब अटेंडेंट, भैया लैब अटेंडेंट में ना आप अगर 10वीं प्लस डिप्लोमा आपके पास लैब टेक्नीशियन का है या फिर साइंस स्ट्रीम से आप 12वीं पास हो तो लैब अटेंडेंट में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद मेस हेल्पर, तो मेस हेल्पर में देख सकते हो 10वीं पास। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बता दिया, नोटिफिकेशन दिखा दिया, बोर्ड में भी डिटेल बता दिया। फिर भी अगर आप लोगों में से किसी के मन में डाउट आ रहा है तो जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोस्तों, मैं प्राय सभी को रिप्लाई देने का कोशिश करता हूं। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, इसका एग्जाम बहुत फास्ट होता है, एनवीएस का 2 से 3 महीने के अंतर्गत एग्जाम दिला करके रिजल्ट दिला करके फटाफट ज्वाइनिंग करा देता है, ठीक है। और एक चीज बता दूं दोस्तों, इसका आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल में कंपलसरी आप जुड़ जाइए। डेली नई नई भर्ती की नोटिफिकेशन दिन में 1 बार 2 बार 3 बार भी मैं प्रोवाइड कराता हूं वहां पे जानकारी, तो जुड़ जाइए, आप ही को फायदा रहेगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली सरकारी नौकरी के अपडेट मैं प्रोवाइड कराता हूं ताकि आप लोग एक कदम आगे रहे कोई भी वैकेंसी की जानकारी के लिए। आप पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पढ़ाई करो, लेकिन अपडेट हर किसी से जो भी अपडेट दे रहा है सरकारी नौकरी का उससे ले लो दोस्तों। ज्ञान कहीं से लो, बस जहां से भी मिल रहा है ना ज्ञान ले लो, मेरा कहना यही है दोस्तों। आगे चल के आपका काम आना तय ही है, और हर एक वैकेंसी के बारे में जानकारी रखो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में गवर्नमेंट जॉब में सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।